नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 12 और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 ताओ उपनिषद वॉल्यूम 1 का। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किसी प्रश्नकर्ता ने सवाल किया था, उसका जवाब खत्म हुआ। आज फिर हम एक प्रश्न से शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का जवाब ओशो क्या देते हैं। तो प्रश्नकर्ता ने यह पूछा कि भगवान, कल आपने बताया कि अगर भगवान मिल गया तो सहज पता लग जाएगा कि यह तो मैंने देखा है। दूसरी बात यह बताई कि कुछ नहीं और जो है वही है। दुनिया में कुछ भी नहीं है और जो है वही है, यह भी आपने कहा था। और आज भी बताया कि पदार्थ और चैतन्य दो नहीं है, मतलब मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और कॉन्शियसनेस दोनों सेम चीज नहीं है, यह भी बताया था। पर एक ही है, एक रस है, एक जैसे हैं, दो अलग नहीं है। तो वह भगवान जो एक रस है वही स्थिति है कि समथिंग बियॉन्ड। तो यानी जो वो भगवान है जो कि एक रस है, वो कहाँ है, वो समथिंग है, वो बियॉन्ड है समथिंग। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन ओशो से एक प्रश्नकर्ता पूछता है, तब ओशो जवाब देते हैं। ओशो कहते हैं दोनों ही बातें हैं। वह जो एक रस स्थित है वह तो भगवान ही है, लेकिन वह जो एक रस स्थित है वह सदा ही बियॉन्ड एंड बियॉन्ड फैलती चली जाती है, वह कहीं समाप्त नहीं होती। ठीक है, तो इसको अगले एग्जाम्पल से ओशो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको यहां समझना जरूरी है। समझे कि मैं एक सागर में कूद पड़ा तो मैं यह कह सकता हूं कि मैं सागर में उतर गया, लेकिन फिर भी यह नहीं कह सकता कि पूरे सागर में उतर गया हूं। इस बात को समझो। ओशो ये बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी ओशन में उतरते हैं तो हम ये तो कह सकते हैं कि हमने सागर में प्रवेश किया, पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं पूरे के पूरे सागर में प्रवेश कर गया? क्योंकि आप जिस भी पॉइंट पे आपने उस ओशन में पैर रखा, आप डूबे, आप उसी एरिया में कन्फाइंड हो ना। वो सागर तो बहुत विशालकाय है। आपने उस पूरे के पूरे सागर, पूरे के पूरे ओशन को अभी तक टच नहीं किया है। आप उसके एक पार्ट में हो, भले ही उस सागर के कनेक्शन में हो, लेकिन एक पार्ट में हो। इतना ही कह सकता हूं कि एक किनारे से एक कोना मैंने स्पर्श कर लिया। सागर तो बियॉन्ड है। जहां मैं खड़ा हूं वहां एकाध दो लहर मुझे छू जाती हैं, सागर तो अनंत है। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि भले ही तुम सागर में आ चुके हो, परंतु अभी भी तुम सागर का एक छोटा सा कोना ही छू पाए हो, और जहां तक तुम छू पाए हो उसके बियॉन्ड सागर अथाह है। तुम चलते जाओ, उसका अंत नहीं है। इस तरह से उन्होंने मेटाफोरिकली समझाने की कोशिश की कि जिसको तुम भगवान बोल रहे हो, जिसको तुम भगवान मान रहे हो, महसूस कर रहे हो, वह भले तुम्हें एक जगह कनेक्शन पे मिल जाएगा, लेकिन वो उसके बियॉन्ड भी है, वो वहीं नहीं रुका। तो जब कोई परमात्मा को जानता है तो ऐसा ही जानता है कि यही सब है, जो है वही परमात्मा है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी जानता है कि साथ ही साथ कि मैं जितना मैं जान रहा हूं उतना ही नहीं, और भी बियॉन्ड, और भी पार, वह और भी पार है। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि जब भी हम परमात्मा के कनेक्शन में पहुंच जाते हैं, उससे रूबरू हो जाते हैं, तो हमें एक बात तो मालूम पड़ जाती है कि देखो, परमात्मा ही अल्टीमेट हर कुछ है, दुनिया में हर जगह है। लेकिन वो एक बात को और जानता है कि जितना वो परमात्मा को छू पाया, जितना वो मिल पाया, जितना समझ पाया, जितना जान पाया, परमात्मा उसके भी बियॉन्ड है, और भी ज़्यादा है, और भी अथाह है। और कितना ही जान ले कोई, यह बियॉन्डनेस खत्म नहीं होती, यह बनी रहती है। यही उसकी मिस्ट्री है, यही उसका रहस्य। कितना ही कोई जान ले, कितना ही दूर यात्रा कराए, फिर भी वह पाता है कि दूसरे किनारे का कोई पता नहीं। तो ये बिल्कुल सेम चीज़, जिस तरह एक इंसान एक सागर में उतरा, वो कितना ही आसपास तैर ले, छलांग लगा ले, कूद ले, फांद ले, फिर भी उसको ये पता है कि वो एक बहुत ही छोटे भाग में ही रह गया। सागर और भी बियॉन्ड बियॉन्ड अथाह है। सागर का तो खैर अंत भी है, लेकिन परमात्मा के सेंस में ओशो बोलते हैं कि उसका तो अंत भी नहीं, ऐसा लगता है। पर हम जो परमात्मा को जब हम छू पाते हैं, समझ पाते हैं, मिल पाते हैं, तो हम एक तरह से उस सागर में मिल चुके हैं, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन वो सागर अथाह है। जितना तुम समझ पाए, जितना तुम महसूस कर पा रहे हो, उसके बियॉन्ड वो अनंत है, और भी है। जिस किनारे से हम उतरे थे उसका भर पता होता है, बस वहीं जान रहे हैं जहां पे हम उतरे हैं।
कितना ही दूर कोई चला जाए, दूसरे किनारे का कोई पता नहीं। और एक मजे की घटना घटती है जो समझ में ना आएगी। तो ओशो क्या बोलते हैं, वह मजे की घटना कौन सी है? जब वह लौट कर आता है तो पाता है जिस किनारे को छोड़ा था वह भी अब वहां नहीं है। ऐसा नहीं कि एक किनारा फिर बचा रहता है, वह तो अभी तक है जब तक आप किनारे पर खड़े हैं। जब आप कूद गए सागर में तो दूसरे किनारे का तो पता नहीं लगता। लौटकर अगर अपने किनारे को खोजा भी जाए कि जहां खड़े थे वह जगह अब वह नहीं है। तो ओशो ये कह रहे हैं कि जब आप उस सागर में कूदते हो तो दूसरे किनारे की तलाश में आप भटको, जितना भटकना है भटको, आपको दूसरा किनारा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सागर अनंत है। उस परमात्मा की जो फैलाव है, द एक्सपेंशन, वो अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि चलो ठीक है, उस किनारे पे वापस जाऊं जहां से मैंने कूदा था, उस पॉइंट पे वापस जाऊं जहां से मैंने शुरुआत की थी, तो आप उस किनारे को वापस आ भी नहीं सकते। वो किनारा तुम्हें कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो किनारा भी जा चुका रहेगा। हो सकता है कि वो आपके नज़र में खो चुका है। शायद ओशो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ना कि एक बार आपने सागर में कूद लिया या उस परमात्मा का रस चख लिया, फिर वहाँ से नो कम बैक का है। क्योंकि आपकी शायद जो परसेप्शन है, जो कॉन्शियसनेस है, वो इस लेवल का चला जाएगा कि आप वो सेम टाइप का किनारा जहाँ से आपने शुरुआत की थी, उस परमात्मा की खोज की, वो किनारा आपके लिए फिर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा शायद बदलाव आ चुका है जो फिर से रिक्रिएट नहीं होने वाला। क्योंकि आप कुछ ऐसा चख चुके हो, आप कुछ ऐसा पा चुके हो, आप कुछ ऐसा देख चुके हो जो शायद फिर से आपके पुराने स्थिति में आप कभी नहीं जा सकते। देखते हैं, ये मेरा थॉट था इस पे कि क्यों बोल रहे हैं ओशो। जो है वही परमात्मा है, लेकिन जो है वह सदा ही पार और पार और पार और पार फैलता चला जाता है। हम जितने भी दूर जाते हैं हम पाते हैं कि वह और पार फैला हुआ है, और पार फैला हुआ है। वही मतलब कि अनलिमिटेड एक्सपेंशन है। और ऐसी कोई जगह कभी कोई नहीं पहुंच पाया जहां से उसने कहा हो बस यहाँ तक है, और ऐसी जगह कोई कभी नहीं पहुंच पाएगा। वह लॉजिकली असंभव है। ओशो बोल रहे हैं कि आज तक कोई इंसान ऐसा जगह नहीं पहुंच पाया परमात्मा के खोज में कि वो बोल दे कि अच्छा, परमात्मा का एक्सपेंशन यहाँ ख़त्म होता है, कि परमात्मा यहीं तक है, परमात्मा की सीमा यहीं तक है। आज तक कोई ऐसा आदमी मिला ही नहीं, ना ही कभी हो सकता है। ये भी ओशो बोल रहे हैं, क्योंकि वो लॉजिकली असंभव है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर किसी ने ये बता दिया कि मैं एंड ऑफ द कहते हैं ना पेरीमीटर ऑफ परमात्मा तक मैं पहुंच चुका हूं, कि परमात्मा का दायरा यहीं तक है, इट्स मीन आपने परमात्मा के लॉजिक को ही डिनाई कर दिया कि वो जो अनंत है, आप वो अनंत को कैसे पहुंच गए? आप उस सीमा तक पहुंच नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई आदमी किसी ऐसी जगह पहुंच जाए और ये कहे कि आ गया आखिरी पड़ाव, यहाँ तक ही परमात्मा है, तो बड़ा सवाल यह उठेगा इसके बाद क्या है। सवाल ये उठेगा कि अगर परमात्मा का भी यहाँ अंत हो गया, उसका भी फैलाव यहीं तक है, तो उसके बाद क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। बात तो कुछ होना ही चाहिए। डेफिनेटली कोई भी सीमा अकेले नहीं बनती, सीमा बनाने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली जब तक हम बाउंड्री जैसे ही कोई बाउंड्री आती है, कोई बाउंड्री बनता है, उसी के साथ साथ उस बाउंड्री के पार कुछ ना कुछ तो होगा ना। अगर उस बाउंड्री के पार कुछ नहीं है तब वो बाउंड्री नहीं बनेगी, तब वो सीमा नहीं बनेगी। पर अगर सीमा बन रही है तो डेफिनेटली एक तरफ बाउंड्री के परमात्मा है, तो दूसरी तरफ बाउंड्री कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सवाल यही बनेगा फिर कि इसके पार क्या? सवाल ये बनता है। आपके घर की जो फेसिंग है वह आपके घर की ही अकेला है, तो मुश्किल हो जाएगा बनाना। आपके घर की जो फेंसिंग है, फेंसिंग जो बाड़ा होता है ना, फेंस किया जाता है, आपके घर की जो फेंसिंग है वह आपका घर ही अकेला हो तो मुश्किल हो जाएगा बनाना। मैंने ओशो कह रहे हैं कि जस्ट इमेजिन करो कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपका एक घर है, इसको समझो, और अगर आसपास कोई भी घर नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते कोई और घर, तो आप कौन सा बाउंड्री बनाना चाहोगे? आप, सवाल ये है,
आप कौन सा बाउंड्री बनाना चाहोगे? वो बाउंड्री किससे सेपरेट कर रहा है आपके घर को? कोई और तो है ही नहीं। तो बाउंड्री का सेंस क्या रह गया? आप जहां तक चलते जाओ वहां तक बाउंड्री आपका खींच सकता है। हम बाउंड्री तभी बना पाएंगे ना जब एटलीस्ट कोई एक दूसरा घर हो, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा उसका बाउंड्री यहां तक, तब मेरा बाउंड्री यहां तक। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई एक घर होना चाहिए कि दूसरे घर होने चाहिए, तभी आप फेंसिंग कर सकते हो। इन द सेम वे ओशो यही समझा रहे हैं कि हम तभी बोल सकते हैं कि हम सीमा पे पहुंचे हैं अगर उस सीमा के परे कुछ और है। उसका जवाब अगर तुम्हारे पास है तभी तुम सीमा की बात कर सकते हो। वह तो पड़ोसी के घर, यहाँ पे हाँ, वह तो पड़ोसी के घर की वजह से बन पाती है, अगर पार कुछ दूसरा ना हो तो सीमा नहीं बना सकते। वो एक घर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और परमात्मा अकेला ही है, यानी जो अकेला है उसी को हम परमात्मा कह सकते हैं या कह रहे हैं। जो अस्तित्व है, जो अस्तित्व है, वही है। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि अगर परमात्मा का डेफिनेशन ही यही है, परमात्मा जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा बस एक ही है, एक मतलब द एवरीथिंग वही है, तो उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। अगर वो उसकी सीमा है तो उस सीमा के बाहर कुछ ना कुछ और होगा, तब यानी डुअलिटी आ जा रही है, कुछ और भी है, तब वो परमात्मा का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे जो हमारा विचार है जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं वही डिनाई हो जाता है। ठीक है, ओशो आगे समझाते हैं, तो उसको हम कभी ऐसी जगह न पहुंच पाएंगे जहां हम कह सकें बस यहीं तक है, मतलब परमात्मा की बाउंड्री, क्योंकि यह तो तभी हो सकता है जब दूसरा कोई शुरू हो जाए वहां से। कोई भी बिगिनिंग, कोई भी आरंभ किसी चीज के अंत से होता है और कोई भी अंत किसी चीज के प्रारंभ से। अगर कोई दूसरी चीज प्रारंभ हो रही हो तब हम परमात्मा के अंत को पा सकते हैं, लेकिन कहीं कोई दूसरी चीज नहीं है जो प्रारंभ हो जाए। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जैसे ही अगर हम उस बाउंड्री को ढूंढ पाए, परमात्मा के अंत को ढूंढ पाए, मतलब वहां से कुछ नया शुरुआत हो रहा है, तो वैसी कोई चीज है ही नहीं। इट्स मीन कि परमात्मा के कोई अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां अंत होगा वहां से किसी नए चीज की उत्पत्ति जरूर हो रही होगी, वहां से कोई ना कोई नया चीज प्रारंभ हो रहा होगा, तभी हम ना अंत कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है ही नहीं जो अगला कुछ स्टार्ट होने वाला है, तब हम कभी भी जिस चीज में हम चल रहे हैं उसका अंत नहीं आ सकता। तो इन द सेम वे परमात्मा का एक्सपेंशन इस तरह से ओशो समझा रहे हैं कि उसका कभी अंत लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। वैज्ञानिक भी बहुत तकलीफ में पड़े हैं क्योंकि उनको भी बड़ी अड़चन है। यह विश्व कहीं ना कहीं तो समाप्त होना चाहिए। विश्व मतलब द होल यूनिवर्स, कहीं ना कहीं तो समाप्त होना ही चाहिए। परमात्मा उनके लिए सवाल नहीं है अभी, लेकिन विश्व तो कहीं ना कहीं समाप्त होना चाहिए। यह यूनिवर्स कहीं तो पूरा होना चाहिए। यह कहाँ पूरा होगा, और अगर पूरा हो जाए तो फिर उसका क्या? यह सवाल तत्काल खड़ा हो जाता है। जहाँ उसकी सीमा आएगी वहाँ तो वैज्ञानिक कहते हैं दूसरा यूनिवर्स शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे कोई हल नहीं होता। अब हम सारे यूनिवर्स जो शुरू हो सकते हैं उनको इकट्ठा करना सोचेंगे और फिर पूछेंगे वे कहाँ खत्म होते हैं। वे खत्म नहीं हो सकते। तो ओशो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी वैज्ञानिक जो है परमात्मा की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में बॉदर नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सोच रहा है कि यूनिवर्स जो है, जो पूरा ब्रह्मांड है, उसका कहाँ अंत है। कि जो ब्रह्मांड हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम परसीव कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि उसका अंत कहाँ है। अब उसके बाद एक और सवाल खड़ा हो जाएगा कि जैसे ही हम इस ब्रह्मांड का अंत ढूंढेंगे तो डेफिनेटली अगर अंत हुआ तो उसके बियॉन्ड कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो वो क्या है? तो कुछ लोगों ने बोला कि वहां से दूसरा ब्रह्मांड शुरू हो जाता है, फिर उसका भी अंत आएगा, फिर उसके बाद भी कुछ शुरू हो जाता है। फिर वैज्ञानिकों के पास एक नया सवाल उठ गया कि अब चलो जितने भी ब्रह्मांड हैं सबको मैंने इकट्ठा कर लिया, कुछ तो लिमिट होगा ना, सबको इकट्ठा कर लिया, अब उसके बाद क्या? तो यानी ओवरऑल जो जिस एस्पेक्ट में परमात्मा के एस्पेक्ट में ओशो जब समझा रहे थे कि जैसे ही हमने अंत पाया तो उसके बाद कुछ है, इस सवाल को जन्म देती है आपकी ये जिज्ञासा कि परमात्मा का अंत आ गया तो क्या। इन द सेम वे आज के डेट में जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, जो यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ भी यही सवाल, यही कन्फ्यूजन इकट्ठा होता है, यही कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है
वो क्या कि अगर एक ब्रह्मांड ये खत्म होता है यूनिवर्स, तो हम दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएं, दूसरा ब्रह्मांड खत्म हो तीसरे में चले जाएं, अगर हम सभी ब्रह्मांड को इकट्ठा कर लें, उनके समाप्ति, उनकी सीमा के बाद क्या होगा? ठीक है। तो ओशो आगे कहते हैं, सत्य या सत्ता अनंत है इस अर्थों में। तो सत्य है या सत्ता अनंत है इस अर्थों में, इसलिए परमात्मा जो है वह है, और साथ ही वह भी है जो पार फैला हुआ है, वह जो बियॉन्ड एंड बियॉन्ड है, वह इसके अंतर्गत स्वीकृत है। ये दो चीज़ें नहीं हैं। तो ओशो फाइनली यही बता रहे हैं कि जो परमात्मा है, जिसको हम छू पाए, जिसको समझ पाए, जिसमें हम डूब पाए, वो तो है ही। उसके बियॉन्ड भी जो भी चीज़ तुम देख सकते हो, सब के सब परमात्मा का ही पार्ट है। वो वही है, उसी का एक्सपेंशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि यह है परमात्मा, इतना ही कह सकते हैं कि यह भी है परमात्मा, और भी पार है, और भी पार है। तो ओशो ने ये कहा कि जैसे हमने इस बात को समझना है, बड़ा थोड़ा सा मार्मिक शब्द है यहाँ पे, कि जैसे ही हमने ये कह दिया कि ये है परमात्मा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे ही मैंने कह दिया ये है परमात्मा, इस माउस को कुछ देर के लिए समझो कि ये है परमात्मा, तो जैसे ही मैंने कहा कि ये है परमात्मा, इसका कहने का मतलब है कि बाकी सब जो है वो परमात्मा नहीं है। मैं स्पेसिफाई कर पा रहा हूं कि दिस इज परमात्मा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि दिस इज अ पेन, तो इसका मतलब है कि बाकी सब जो है वो पेन नहीं है, दिस इज पेन। इन द सेम वे ओशो ये कह रहे हैं कि जहां जिस समय तुमने ये कह दिया कि ये है परमात्मा, इट्स मीन द रेस्ट ऑफ अदर, वो परमात्मा नहीं है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। वही ओशो ये कह रहे हैं कि परमात्मा के बारे में आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि ये भी है परमात्मा। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में हर कुछ में, हर चीज़ में परमात्मा है, उसी का निवास है, हम सब उस परमात्मा में ही सम्मिलित हैं, डूबे हुए हैं, घिसे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा, हर चीज़ है। ये परमात्मा है ये नहीं बोल सकते, हम ये कह सकते हैं कि ये भी परमात्मा है। दिस इज ऑल्सो द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दैट अल्टीमेट यूनिवर्स। जो हम जानते हैं वह भी परमात्मा है, जो हम नहीं जानते वह भी परमात्मा है। जो किसी ने जाना है वह भी परमात्मा है, जो किसी ने नहीं जाना वह भी परमात्मा है, और वह भी जो शायद कोई कभी नहीं जानेगा। मतलब जो ज्ञान है, जैसे इसको सिंपल इस तरह समझो, वॉट एवर नॉलेज आई हैव एकेडमिकली, लाइफ वाइज, जो भी है, वो मैं जानता हूँ कि वो नॉलेज है दुनिया में। ऐसा बहुत सारा नॉलेज है जो मैं नहीं जानता, बट स्टिल वो नॉलेज ही है ना। मैं नहीं जानता हूं तो क्या हुआ, पर वो तो है एक तरह का नॉलेज ही। और कुछ चीजें दुनिया में ऐसी भी हैं जो शायद कोई नहीं जान पाया अभी तक, कोई नहीं समझ पाया उसको, इस दुनिया में कोई भी इंसान, बट है तो वो नॉलेज। यू एंड आई, मी, एनीवन, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज, बट स्टिल दैट इज नॉलेज। तो ओशो यही कह रहे हैं यहां पर, वह भी जो शायद कोई नहीं कभी जान पाएगा, वो भी परमात्मा ही है। अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जानते नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, अज्ञेय भी है। अज्ञेय मतलब, अज्ञेय का अर्थ होता है जिसको जाना नहीं जा सकता। अज्ञात मतलब जिसके बारे में मुझे पता नहीं। अज्ञेय मतलब जिसे कभी समझा या जाना नहीं जा सकता। नॉट ओनली अननोन बट अननोएबल ऑल्सो। अननोएबल मीन्स जिसको हम कभी नहीं जान सकते, उसको अज्ञेय कहते हैं। क्योंकि अननोन हम उसे कहते हैं जिसे कभी नॉन बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन करो कि आई डोंट नो क्वांटम फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, बट वो ऐसा नहीं कि मैं जान नहीं सकता। इफ आई टेक एनी बुक, आई विल टेक एनी कोर्स, आई कैन स्टडी, यू कैन स्टडी, एनीवन कैन। मतलब वो अज्ञेय नहीं है, अननोएबल नहीं है। मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानते हैं उसको ऑलरेडी। इट्स मीन देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट आई कैन ऑल्सो लर्न एंड आई कैन ऑल्सो नो। बट दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद अज्ञेय हैं, अननोएबल हैं, जिसको कोई नहीं जान सकता। वो क्या चीज़ें हैं मुझे नहीं पता, अदरवाइज मुझे पता होगा या किसी को भी पता होगा, तब वो अननोएबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, आज अननोन है, अज्ञात है, कल ज्ञात हो जाएगा। परमात्मा साथ ही अननोएबल भी है, अज्ञेय भी है। तो परमात्मा में एक क्वालिटी है कि ये नोएबल भी है और अननोएबल भी है। इसको इस तरह समझो, इसको जानते हो यार, मैं एक चीज़ बताऊं तुमको।
कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है, अगर आप बीटेक कीजिए कंप्यूटर साइंस में, ऑटोमाटा थ्योरी, ठीक है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का पार्ट है वो। उसमें तुम्हें कुछ लैंग्वेज मिलेंगे कि इन लैंग्वेज को हम समझ पा रहे हैं और इन लैंग्वेज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिन लैंग्वेज को हम समझ पाते हैं उनका हम फॉर्मुलेशन कर पाते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि उसको हम लोग फार्मूला दे पाते हैं, उसको एक तरह का इक्वेशन बना सकते हैं, उसको हम यूज़ कर पाते हैं कंप्यूटेशन में, कंप्यूटर बनाने में। पर बहुत सारे ऐसे जो मैक्सिमम जो लैंग्वेज हैं, जो पैटर्न है, इसको पैटर्न सिंपल समझो, कुछ पैटर्न का हम मैथमेटिकल फंक्शन बना पाए, पर मैक्सिमम जो पैटर्न है उसको हम डिकोड नहीं कर पा रहे। वो हो गया अननोएबल, हम उसको शायद कभी जान भी ना पाए। बहुत सारे उस लैंग्वेज में ऐसा है, कुछ को हम डिकोड कर पाएंगे विद टाइम, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट बहुत सारे उसमें ऐसे पैटर्न होंगे जिसको शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। और वो पैटर्न क्या है ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन है इतना हमें पता है, पर वो क्या है मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। इन द सेम वे यूनिवर्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझ पाए, उसको हम बोल पाते हैं, समझा पाते हैं एक दूसरे को, हम देख पाते हैं, होता है ना। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शायद हम कभी जान भी ना पाएँ कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, और हमें कभी वो दिखे ना, कभी हम समझ ना, कभी उसे देख पाए ना, सुन पाए ना, सूंघ पाए ना, छू पाए, कुछ भी ना कर पाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि जो परमात्मा है ना, जिसको तुम समझ पा रहे हो, वो तो उसका पार्ट है ही। ऐसी और भी बहुत सारे पार्ट है जिसको तुम कभी शायद समझ भी ना पाओ, जिसको कभी तुम जान भी ना पाओ। तुम मतलब आई मीन टू से एवरीवन, आई एम नॉट सेइंग यू पर्टिकुलरली, ओके। परमात्मा साथ ही अननोएबल भी है, अज्ञेय भी है। ऐसा भी है कि कभी ज्ञात नहीं होगा, ऐसे भी हैं जो कभी नहीं हमें मालूम पड़ने वाला। वह जो सदा शेष रह जाएगा, सदा शेष रह जाएगा, वह जो सदा पीछे मौजूद रह जाएगा, उसे भी सम्मिलित करना पड़ेगा। इट्स मीन ओशो ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो हम जानते हैं, जान चुके हैं, वो तो परमात्मा है ही। ऐसी चीज़ें जिसको हम जानते नहीं हैं बट जाना जा सकता है, वो भी पार्ट ऑफ द परमात्मा है। और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ क्या शायद बहुत कुछ, जिसको ना हम जानते हैं ना कभी जान पाएंगे, जो हमेशा शेष रह जाएगा, जो हमेशा छूट जाएगा। वी वोंट बी एबल टू डिकोड दैट थिंग और अंडरस्टैंड दैट थिंग। वो भी परमात्मा ही है, उसे भी परमात्मा को पार्ट में ही सम्मिलित करना पड़ेगा। तो कहना पड़ेगा कि यह तो परमात्मा ही है, इसके पार जो है वह भी परमात्मा है, और जो सदा ही पार रह जाएगा वह भी परमात्मा है। एवरीथिंग। और यहां पर चैप्टर 2 ताओ उपनिषद वॉल्यूम 2 का समाप्त होता है। वेरी हैप्पी कि एपिसोड नंबर 12 में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको इस सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने सीरीज़ देखा नहीं है तो प्लीज़ सुनिए। ये जो नॉलेज है ना, प्रीशियस है। ओशो ने जो बातें बोली हैं, जो समझाया है, इस बात को समझो। एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से बहुत रिसेंटली गुजरे हैं। देखो, मैं कभी किसी की भक्ति नहीं करता, पर जब इंसान मुझे कोई ज्ञानी मिल जाए ना, मैं उनके चरणों में गिर जाता हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में ज्ञान से बड़ा इस संसार में शायद कुछ नहीं है। क्योंकि ज्ञान के थ्रू हम बहुत कुछ पा सकते हैं, शायद वो अल्टीमेट जो हमारा डेस्टिनेशन हो वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो मेरे पर्सनली ज्ञान से बड़ा मेरे नज़र में कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है। इसलिए जब भी मैं किसी ज्ञानी से मिलता हूँ, सुनता हूँ, चाहे वो आज के डेट में हो, चाहे अब इस दुनिया में ना रहे हो, मैं चाहता हूँ कि भाई उनके ज्ञान को छू सकूँ, थोड़ा सा उनके ज्ञान की बूंदें मेरे पे गिर सके। तो ओशो ही इज़ वन ऑफ दैट पर्सन जिनका मैं फ़ैन हुआ। सबसे पहली बार मैं चूँकि ये वीडियो ऑलरेडी छोटा है, तो मैं इस पर चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है, तो मैं ओशो को सबसे पहले मैंने शायद स्कूल लाइफ में कह सकते हैं कि 7, 8, 9 क्लास में जो मैगजीन्स वगैरह आते थे ना, ओशो के बहुत सारे स्टेशन वगैरह में मिलते हैं, मैंने वो पहली बार देखा था और पढ़ने की कोशिश भी की थी। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद उस समय इंटेलेक्चुअली बिल्कुल भी मैं समझ नहीं पाया। बट मुझे एक बात क्लियर हो गई थी उस समय कि ये जो इंसान बोला है ना, या लिखा हुआ है, इनकी जो बातें हैं, ये किसी अलग लेवल पे बोली गई हैं।
जो कि उस समय उस छोटी उम्र में मैं आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड। फिर 11-12 में जब मैं गया, जेई का तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा था, तब मैंने पढ़ा, तब थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन फिर भी उस समय मैं आई वॉज अनेबल टू डिकोड कि व्हाट, आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ हिज वर्ड्स। अब मैंने फिर से ये ओशो के बारे में पढ़ना शुरू किया। होता है ना कि लाइफ में हमेशा एक ऐसा स्टेज आता है जब आपको वो कंपेल कर देता है, जबकि आपको ये दुनिया ना आपको लॉजिकली कम रेलेवेंट दिखने लगती है। आपको लगता है कि नहीं, ये दुनिया केवल लॉजिक के बेसिस पे नहीं चल रही है, कुछ बियॉन्ड भी है इस लॉजिक के। तब जब मैंने फिर सोचा कि इस सब किताबें मुझे पढ़नी है, थोड़ी बहुत पढ़नी है। मैं ये नहीं जानता कितना पढ़ पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे अपने आप को इनसे अवगत कराना है, थोड़ा जानना है कि लाइफ है क्या। अब तक मैंने सिर्फ लाइफ को साइंस से किताबों से, मैथमेटिक्स से किताबों से, कंप्यूटर से, इसी की नज़र से मैक्सिमम देखा है। तो और भी मुझे दायरा चाहिए, और भी नज़रिया चाहिए। शायद उस नज़रिए से कुछ चीज़ मैं देख पाया, बहुत चीज़ें छूट गई, और तब ये एहसास हुआ कि हाँ, कुछ और भी देखना है। तभी मैंने ये सब किताबें उठाई। अब मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस समथिंग स्पेशल इज़ रिटन देयर। दैट्स वाई आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स, कि कुछ लोगों तक तो ये पहुँच जाए, बस मेरे साथ कुछ लोगों को और भी फ़ायदा हो जाएगा। और बकवास ना करके आगे इसको फिनिश करते हैं कि मैं अगला एपिसोड नेक्स्ट चैप्टर का यहाँ पे डाल दूंगा। बाकी मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, अष्टावक्र गीता और ताओ उपनिषद का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन। अच्छा, अब एक मिनट, अगर लाइक, कमेंट या शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर सकते हैं, और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इससे बहुत ही मोरल बूस्ट मिलता है। और हाँ, then see you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy, peace.